हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 70 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से 72 क्वेश्चन बताऊंगा, जो फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लिए दे हैं। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैं डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है। कौन से धारा के अधीन की जाती है पूछा है? तो धारा 6 के अधीन। कौन से धारा के? धारा 6 के अधीन। अगला क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री। कौन होता है? उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री। अगला क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? तो धारा 8 के तहत जो क्या है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्ति शब्द निहित है। इस अधिनियम के प्रावधान यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत व्यक्ति शब्द में निहित है। तो व्यक्ति शब्द में क्या निहित है? कोई व्यक्ति हो गया, हिंदू अविभक्त कुटुंब हो गया, हिंदू अविभक्त कुटुंब हो गया, और सहकारी सोसाइटी। सहकारी सोसाइटी तो अतिरिक्त ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्ति शब्द में निहित है। अगला क्वेश्चन है, अनुचित व्यापार प्रथा के संबंध पर विचार कीजिए। अनुचित व्यापार प्रथा के संबंध पर विचार करना है तो किसी वस्तु या सेवा के विशेष स्तर, मान, क्वालिटी होने का झूठा प्रचार, किसी वस्तु व सेवा के संबंध में विशेष मॉडल होने का झूठा प्रचार, और किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रायोजित, अनुमोदित होने का झूठा प्रचार। तो ये अप्रयुक्त सभी आएगा। इसमें क्या आएगा? अप्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? तो धारा 3 के तहत की जाती है। किसके? धारा 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है? तो एक अनिवार्य है। कितनी? एक। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है? तो एक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है 20 जुलाई 2019 को लागू हुआ। कब? 20 जुलाई 2019 को। समुचित प्रयोगशाला से क्या अभिप्रेत है? समुचित प्रयोगशाला से क्या अभिप्रेत है? केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? अप्रयुक्त सभी। यानी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, और तत्समय प्रवृत्ति प्रवृत्त किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त। परिवादी के संबंध में सही नहीं है। तो परिवादी के संबंध में क्या सही नहीं है, यह बताना है फ्रेंड। तो देखिए, कोई उपभोक्ता जो है परिवादी के संबंध में सही है, केंद्र या राज्य सरकार भी परिवादी के संबंध में सही है, और उपभोक्ता या उसका उत्तराधिकारी भी परिवादी के संबंध में सही है, जबकि हिंदू अविभक्त कुटुंब जो है परिवादी के संबंध में सही नहीं है। उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए। उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में विचार करना है कि परिसंकटमय उत्पादों के विरुद्ध संरक्षण, परिसंकटमय उत्पादों के विरुद्ध संरक्षण, उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता व मात्रा के संबंध में संरक्षण, अधिकारों के समवैक विचारण का अधिकार, अधिकारों के समवैक विचारण का अधिकार। तो ये अप्रयुक्त सभी है। अप्रयुक्त क्या है? सभी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिर्माता से क्या अभिप्रेत है? विनिर्माता से क्या अभिप्रेत है? अन्य द्वारा बनाए गए मालों या भागों को संयोजित करने वाला को ही विनिर्माता कहा जाता है। अन्य द्वारा बनाए गए मालों या भागों को संयोजित करने वाले ही क्या है? विनिर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? जिला प्रतितोष आयोग की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है धारा 28 के तहत क्या किया जाता है? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग की स्थापना की जाती है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना जो है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिला आयोग के अधिकारों के संबंध में क्या सही है? तो जिला आयोग के अधिकारों के संबंध में सही है कि वो 1 करोड़ रुपए तक के क्या बोलते हैं उसको सुन सकता है। ठीक है, पहले अब इसमें संशोधित कर दिया गया है फ्रेंड। अगर संशोधित करने के बाद इससे क्या कर दिया गया था समझे, अब 50 लाख लगभग कर दिया गया था संशोधित करके। लेकिन याद रखिएगा फिर अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जब आपसे बिना संशोधन में पूछेगा ना तो आप बता दीजिएगा 1 करोड़, ठीक है, और संशोधित के बाद पूछेगा तो 50 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध जो है वह अपील जिला आयोग से पूछा तो जिला आयोग राज्य आयोग को की जाएगी। क्या है? जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध जो अपील है वह राज्य सरकार को की जा सकती है। किसे? राज्य सरकार को की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य आयोग को कितने दिवस के भीतर जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग से अपील की जा सकती है? तो कितने दिवस? 45 दिनों के भीतर क्या है? 45 दिनों के भीतर जो जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील की जा सकती है। कितना? 45 दिनों के भीतर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान बताना है आपको। तो धारा कितना? धारा 42 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान है। धारा 42 के अंतर्गत। कौन सी धारा? धारा 42 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मांगने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मांगने की शक्ति का उल्लेख जो है धारा 20 के अंतर्गत किया गया। किसे? धारा 20 के अंतर्गत। केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मांगने की शक्ति के संबंध में सही क्या सही ये बताना है। खतरनाक परिसंकटमय या असुरक्षित माल अथवा सेवा। खतरनाक परिसंकटमय या असुरक्षित माल अथवा सेवा, घटिया गुणवत्ता के माल एवं सेवाओं के प्रतिदाय, घटिया गुणवत्ता के माल एवं सेवाओं के प्रतिदाय और उपभोक्ता के प्रति अनुचित एवं प्रतिकूल व्यवहारों को बंद करना। उपभोक्ता के प्रति अनुचित एवं प्रतिकूल व्यवहारों को बंद करना, ये अतिरिक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण के मालों के वापस मांगने की शक्ति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध सख्ती का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध शासित का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 21 के तहत क्या दिया गया है? धारा 21 में इसका प्रावधान दिया गया है। मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध दंड का प्रावधान क्या है? तो इसमें दंड का प्रावधान है 2 वर्ष का कारावास। क्या है? 2 वर्ष का कारावास है। दंड का प्रावधान क्या है? 2 वर्ष का कारावास। न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान का उल्लेख किस धारा में किया गया है? न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ये धारा 92 धारा न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान का उल्लेख जो है वह किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया धारा 92 में। किसमें? धारा 92 में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो
तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान जो है धारा 10 में, किसमें, धारा 10 में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी। तो इसमें बोला है अविधिमान्य नहीं होगी। कब अविधिमान्य नहीं होगी ये बताना है फ्रेंड। जिला कलेक्टर की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो जिला कलेक्टर की शक्ति का उल्लेख जो है धारा 16 में किया गया है। किसमें? धारा 16 में किया गया है। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति एवं कृत्यों के संबंध में सत्य है। तो कौन सा सत्य है बताना है। उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, अनुचित व्यापार व्यवहारों का निवारण करना और मिथ्या विज्ञापनों के संबंध में कार्यवाही करना। ये तीनों ही क्या है? केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना जो है वह की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य आयोग की आधिकारिकता का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? राज्य आयोग की आधिकारिकता का उल्लेख जो है धारा 47 में दिया गया है। इसमें राज्य आयोग की आधिकारिकता का उल्लेख जो है वह धारा 47 में दिया गया है। राज्य आयोग की आधिकारिकता कितनी है? राज्य आयोग की आधिकारिकता कितनी है? तो राज्य आयोग की आधिकारिकता जो है वह 10 करोड़ है। क्या है? 10 करोड़ है। संशोधन के बाद इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध तो इसमें याद रखिएगा 2 करोड़ तक के कर दिया गया है। ठीक है, संशोधित करके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध जो अपील राष्ट्रीय आयोग पे की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग पे की जा सकती है। राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिवस के भीतर राष्ट्रीय आयोग से की जाती है? तो कितने दिवस के भीतर फ्रेंड? 30 दिवस के भीतर जो है राष्ट्रीय आयोग से की जाएगी। 30 दिवस के भीतर। राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील ग्रहण करने के कितने दिवस के भीतर उसका निपटान करना आवश्यक है? तो यह 90 दिवस के भीतर क्या है? उसका निपटान करना आवश्यक है। राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील ग्रहण करने के कितने दिवस के भीतर उसका निपटान करना आवश्यक है? तो 90 दिन के भीतर क्या है? उसका निपटान करना आवश्यक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो कौन सी धारा में है? तो धारा 53। धारा कितना? धारा 53 में। धारा 53 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है फ्रेंड केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो इसकी योग्यता का निर्धारण भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग की आधिकारिकता का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय आयोग की आधिकारिकता का प्रावधान है धारा 58 के अंतर्गत आधिकारिकता का प्रावधान। आज से 58 आज से आधिकारिकता का प्रावधान। राष्ट्रीय आयोग की क्या आधिकारिकता है? तो राष्ट्रीय आयोग की आधिकारिकता है 10 करोड़ से ऊपर। कितना? 10 करोड़ से ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो कार्य का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आयोग के पद रिक्त हो तो कार्य का संचालन जो है किसी राज्य का वरिष्ठतम सदस्य करेगा। कौन करेगा? किसी राज्य का वरिष्ठतम सदस्य करेगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध जो है कहाँ अपील की जा सकती है फ्रेंड? तो यह अपील की जा सकती है उच्चतम न्यायालय में। कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील अवधि। तो राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के विरुद्ध क्या अपील की अवधि 30 दिवस के भीतर आप अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। तो कौन से धारा के तहत आप अपील कर सकते हैं? तो धारा 67 के तहत आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, परिसीमा अवधि का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो परिसीमा अवधि का उल्लेख जो है धारा 69 में किया गया है। परिसीमा अवधि का उल्लेख धारा 69 में किया गया है। जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के लिए अंतिम परिवाद स्वीकार करने की समयावधि है। कौन सी इसकी समयावधि है? तो यह है 2 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आदेश के अन्य अनुपालन के लिए शासित का उल्लेख किस धारा में है? तो यह धारा में है, धारा 72 में है। धारा 72 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में धारा 19 में धाराओं की संख्या कितनी फ्रेंड? तो धाराओं की संख्या है 109, 107 और 106, तो अतिरिक्त सभी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जिला आयोग के समक्ष कार्यवाही के संबंध में क्या शर्तें है? तो क्या शर्तें है बताना है। कार्यवाही अध्यक्ष सहित एक सदस्य के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल सही है। कार्यवाही अध्यक्ष के सहित एक सदस्य के द्वारा की जा सकती है। कार्यवाही करने के लिए परिवाद का स्वीकार करने का आदेश दे सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब बिना परिवादी को सुने परिवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आएगा प्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता विवाद से क्या अभिप्रेत है? उपभोक्ता विवाद से क्या अभिप्रेत है फ्रेंड? तो उपभोक्ता विवाद से अभिप्रेत है माल के मिथ्या प्रचार से उत्पन्न, माल व वस्तु के मिथ्या विपणन से उत्पन्न और परिवादी द्वारा जारी शिकायत से उत्पन्न। तो ये सभी आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला आयोग अपने द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पुनः विलोकन कर सकता है। तो ये 30 दिवस के भीतर क्या है? पुनः विलोकन कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग के आधिकारिकता के संबंध में क्या सही है? तो वह 10 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है? 10 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताना है। वह 10 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, और राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मिथ्या व भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 89 के अंतर्गत क्या है? मिथ्या एवं भ्रम विज्ञापनों के लिए दंड का प्रावधान है। नकली माल के विक्रय अथवा आयात के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? तो नकली माल के विक्रय एवं आयात के लिए 1 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है। तंग करने वाली तलाशी के लिए क्या दंड का निर्धारित किया गया है? तो 1 वर्ष का कारावास। 1 वर्ष का कारावास। केंद्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? केंद्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है धारा 104 में। किसमें? धारा 104 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पाद दायित्व कार्यवाही विनिर्माता, सेवा प्रदाता अथवा विक्रेता के विरुद्ध किसके द्वारा की जा सकेगी? तो परिवादी के द्वारा की जा सकेगी। ठीक है, इसके द्वारा की जा सकेगी, परिवादी के द्वारा की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, आदेश के अनुपालन की सख्ती का क्या प्रावधान है? तो 1 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास। 1 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास। अपील के संबंध में सही नहीं है। अपील के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, जिला आयोग के विरुद्ध राज्य आयोग को अपील कर सकते हैं, और राज्य आयोग के विरुद्ध केंद्र आयोग में अपील कर सकते हैं, और केंद्रीय आयोग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये तीनों सही है, जबकि ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता मध्यवक्ता सेल की स्थापना का प्रावधान है। तो उपभोक्ता मध्यवक्ता सेल की स्थापना का प्रावधान जो है, उपभोक्ता मध्यवक्ता सेल की स्थापना का प्रावधान धारा 74 के अंतर्गत किया गया है। किसे? धारा 74 के अंतर्गत किया गया है। उपभोक्ता मध्यवक्ता सेल की स्थापना कौन करता है? तो उपभोक्ता मध्यवक्ता सेल की स्थापना राज्य सरकार करती। कौन? राज्य सरकार। उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में सही नहीं है।
तो उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में क्या सही नहीं है? निजता का अधिकार जो है वो सही नहीं है। निजता का अधिकार सही नहीं, जबकि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, परिसंकट में माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार और वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार ये सही है। तो ये इंपॉर्टेंट 72 क्वेश्चन थे फ्रेंड। इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम लिंक में डाल रखा है, वहाँ जहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।